वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड जो असेट्स अकाउंट है इसको बनाने में प्रॉब्लम आता है, या आप डिप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड आपका असेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं उसको सीखना है या जानना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सॉल्व करके बताऊंगा। 10, 11 और 12 अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे वो सारे वीडियोस। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिप्रिसिएशन, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है आपका अपलोड किए जा चुके हैं। और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, अगर आपके पास कोई पुराना वाला बुक एडिशन होगा या 23-24 वाला बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, मैसर्स नाथ एंड कंपनी परचेज अ मैशनरी फॉर रुपीज कितना 11,000 ऑन 1 जनवरी 2016। कहने का मतलब है कि मैसर्स नाथ एंड कंपनी जो है आपका क्या कर रहा है, एक मैशनरी को परचेज कर रहा है कितने का, 11,000 का। कब परचेज कर रहा है, 1 जनवरी 2016 को। राइट, उसके बाद बोलता है द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मैशनरी इज 10 ईयर्स आफ्टर विच इट्स आपका ब्रेकअप वैल्यू विल भी कितना है 1000। अब बात को समझिएगा, बोलता है क्या कि 11,000 का मैशनरी परचेस किया गया 1 जनवरी 2016 को, और ये जो मैशनरी है उसका एस्टिमेटेड लाइफ, यानी आप मान के चलिए कितने साल ये चलेगा मैशनरी, 10 ईयर्स। कितना चलेगा आपका 10 ईयर्स। और आफ्टर 10 ईयर्स इसका जो ब्रेकअप वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू है या रिजिजुअल वैल्यू है वो कितना आपका बचेगा, आपका 1000। आफ्टर 10 ईयर्स आपका 10 साल के बाद मशीन है ना, तो लोहा लगकर मशीन के भाव में भी उसका स्क्रैप वैल्यू कितना बचेगा आपका 1000। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है, डिप्रिसिएशन हैज टू बी चार्ज एट रेट ऑफ 20% ऑन दी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब यहीं पे क्या है कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। अब बोलेंगे सर यहाँ पर आपका डिप्रिसिएशन का रेट दे दिया 20% और साथ में कॉस्ट बता रहा है, आपका लाइफ ऑफ एसेट्स बता रहा है, आपका स्क्रैप वैल्यू रिजिजुअल वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाए। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, कभी कभी क्या करते हैं जब ये सब इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन फॉर्मूला लगा देते हैं, वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड वाला या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वाला क्या करते हैं, या स्ट्रेट लाइन मेथड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। जो भी मैंने बोला ना सब एक ही ये मेथड है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज आपका माइनस आपका स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ असेट्स। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप क्वेश्चन करेंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड नहीं है, ये आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, या इसी को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रहे या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रहे या आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रहे तो वो कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ असेट्स वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जो परसेंटेज रहेगा ना, परसेंटेज वाला आपको यूज करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंतर्गत अगर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना रहेगा तो। बात समझ गए। और अगर रेट ऑफ परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो हमको रेट ऑफ परसेंटेज पहले निकालना पड़ेगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन से शायद 11, 12 इसमें रेट ऑफ परसेंटेज निकालना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला में अब तुरंत हम क्या करेंगे बताएंगे, बस आप कॉन्स्टिट्यूएशन पेशेंस के साथ क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है, देयर वाज एन एडिशन टू द ओरिजिनल मैशनरी ऑन 1 जनवरी 2018 टू द वैल्यू ऑफ रुपीज कितना 2000। और फिर बोलता है एक खरीदा गया कब, 1 जनवरी 2016 को। फिर एक और मशीन खरीदा गया, कब खरीदा गया, 1 जनवरी 2018 को। कितने का, 2000 का। ठीक है जी, इस पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैशनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, मतलब फर्स्ट 3 ईयर्स 3 साल का ही आपको क्या करना है, मैशनरी अकाउंट बना के बताना है। तो देखिए
मैंने टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी क्या किया है, सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले सोल्यूशन नंबर 10, मैशनरी अकाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट, फॉर्मेट बना दिए। सबसे पहले क्या लिखा, मैशनरी अकाउंट। तो देखिए सबसे पहला क्या हुआ आपका 1 जनवरी 2016 को मैशनरी खरीदा है, तो एंट्री क्या होगा, मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मैशनरी अकाउंट बनाएंगे तो टू क्या होगा, बैंक अकाउंट। बस लेजर है, लेजर हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग। लेजर नहीं जानते, प्लेलिस्ट अवेलेबल है लेजर का, आप जाके क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, 2016 जनवरी 1 टू बैंक, कितने का था आपका 11,000 ना, तो यहाँ पर देखिए 11,000 है, कहाँ गया 11,000, तो कितना लिख दिया 11,000, ठीक है। अब आप देखिए कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कोई क्या आपका असेट्स परचेज सेल हुआ है, नहीं हुआ है, तो फाइनली क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन। और एक बात, ये आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला नहीं है, यानी आपका जो फिनेंशियल ईयर वो नहीं है, ये आपका कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर। क्योंकि आपका क्या बोलता है 1 जनवरी 2016 को खरीदा गया और कहीं पे भी ये नहीं बताता है कि क्लोजिंग डेट कौन है, आपका 31 मार्च है। 31 मार्च रहता तो 31 मार्च लेके चलते, नहीं दिया हुआ है तो आप कैलेंडर ईयर मान के चलिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर वाला है, ठीक है। तो 1 जनवरी को खरीदा टू बैंक। अब आप 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक कोई असेट्स ना खरीदा ना बेचा है, तो अब फाइनली क्या निकालेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन। तो 11,000 का कितना परसेंट आपका देख लीजिए, 20%। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वर्किंग नोट्स, क्या लिखा है, डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 11,000 है ना, 11,000 का 20% कितना होगा, 2,200। तो मैंने कितना लिखा आपका 2,200। आपका डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैशनरी, तो हम लोग मैशनरी अकाउंट बना लें तो बाई क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन कितना 2,200। ये हो गया मेरा पोस्टिंग। अब करेंगे टोटलिंग, तो आपका डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है 11,000, तो इधर भी 11,000 में 2,200 क्या हो गया, चला गया, मतलब माइनस हो गया, तो फाइनली कितना बचा 8,800। तो 31 दिसंबर 2016 को सीडी हुआ, तो ठीक एक दिन बाद 2017 जनवरी 1 को क्या हो गया, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि जो सीडी होगा वही क्या होगा आपका बीडी होगा, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए अब सवाल उठता है कि सर अब सेकंड ईयर किस पे निकाले, 11,000 पे निकाले या 8,800 पे। अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड रहता तो 11,000 पे ही कैलकुलेट होता, लेकिन ये कौन सा मेथड बोलता है मेरा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो असेट्स का वैल्यू आता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए 8,800 का कितना बोलता है 20%। तो देखिए निकाला है डिप्रिसिएशन सेकंड ईयर 8,800 का 20% कितना आएगा 1,760 रुपया। तो लिख दिए क्या, बाय डिप्रिसिएशन 1,760, ठीक है। उसके बाद और 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक कोई असेट्स खरीदा या बेचा गया है, नहीं, तो डिप्रिसिएशन निकाल दिया। अब सीडी बीडी कीजिए, आपका हो गया 8,800, ये भी हो गया 8,800। फाइनली मैंने बैलेंस किया, कितना आ गया आपका 8,800 में 1,760 लेस हो गया, कितना बचा 7,040, यानी 7,040 रुपीज़। तो आपका सीडी हो गया दिसंबर आपका 31, तो ठीक एक दिन बाद 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 1,740, ठीक है। लेकिन अब 1,740 पे तो निकालेंगे, साथ में बोलता है कि 1 जनवरी 2018 को आपने एक असेट्स और खरीदा, कितने का 2,000 का। तो देखिए आपका जनवरी 1 टू बैंक कितने का खरीदा 2,000 का। तो अब दो आपका असेट्स हो गया, पहले वाला जो 1 जनवरी 2016 को खरीदा था और फिर 1 जनवरी 2018 को खरीदा, कितने का 2,000 का। तब आपका दो असेट्स है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर, पहले निकलेगा 7,040 पे 7,040 लिखा और प्लस कितना 2,000, प्लस कितना लिखा हमने 2,000। तो 7,040 प्लस 2,000 का कितना 20%, कितना आएगा आपका 1,808 रुपया, 1,808 रुपया, ठीक है। आप चाहे तो अलग अलग में निकाल सकते हैं, 7,040 और 2,000 का अलग अलग 20% में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 1,808 रुपया। तो हम लोग लिखा कितना 1,808 रुपया, फिर बाय बैलेंस सीडी किया और इधर क्या कर दिया बीडी। तो 1 जनवरी 2019 को फाइनली जो मैशनरी अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है 7,232 रुपया, 7,232 रुपीज़, राइट। तो ये बन के मेरा क्या हो गया, तैयार हो गया। अब एक चीज़ और सुनिए, जैसे वर्किंग नोट्स, कोई भी कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में होगा तो ये 1 से निकला है, ये आपका 2 से निकला है और ये 3 से निकला है। तो देखिए मैंने आप छोटा में लिखा है ना, आपका 1 2
3, है ना। तो ये जो अमाउंट फाइंड आउट हुआ ना, तो कौन सा आपका नंबर से निकला है उसको भी मेंशन कर देंगे छोटा सा, तो आपको क्या हो जाएगा, 1-2 नंबर ज़्यादा मिलने का संभावना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने सॉल्व कर दिया। अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, मान के चलते आपने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, अ मशीन इज परचेज फॉर रुपीज कितना, 25,600। एक मशीन को परचेज किया गया है कितना में, 25,600 में। इट्स लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 years, और ये मशीन कितने साल चलेगा, 4 साल आपका है एक्सपेक्टेड ईयर्स है। एंड द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी कितना, आपका 8,100। यानी एक मशीन परचेज किया गया है 25,600 में, और वो कितने साल चलेगा, 4 साल चलने का एक्सपेक्टेड है। और उसका स्क्रैप वैल्यू यानी अवशिष्ट मूल्य या आपका क्या बोलते हैं रिजिजुअल वैल्यू आपका कितना बचेगा, 8,100 आफ्टर 4 years। मशीन है तो लोहा लक्कड़ के भाव में तो बचेगा ना, तो 8,100 उसका स्क्रैप वैल्यू बचेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। कब, व्हेन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। मतलब आपका ये जो क्वेश्चन है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, क्योंकि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है। ऑल्सो शो द मशीन अकाउंट फॉर 4 years, और साथ में 4 साल का मशीन अकाउंट आप बना के दिखाइए। देखिए मैंने पहले ही बोला है, क्या बोला है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रहेगा या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रहेगा या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रहेगा। तीनों एक ही नाम है, आप तीनों नाम अलग है लेकिन आपका मेथड क्या है, एक ही है, ठीक है, सेम है। तो कहने का मतलब वो वाला फार्मूला नहीं लगा देंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड वाला फार्मूला नहीं एप्लीकेबल होगा। जब हम लगाते थे डिप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट ऑफ असेट्स आपका प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय आपका लाइफ ऑफ असेट्स, वो फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रहेगा तो हम लोग को रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दे रहा है तो ठीक है, नहीं देगा तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि आप रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट होगा आपका सोल्यूशन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे। आपका R बराबर 1 माइनस n आपका अंडर रूट S डिवाइडेड बाई C। R मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, A एज पर फार्मूला। N मतलब क्या हुआ, ईयर्स, यानी मशीन कितने साल आपका चलेगा। S मतलब क्या हो गया आपका स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। और C मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ असेट्स, ठीक है। तो इस फार्मूला को अप्लीकेबल करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, 1 को 1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस 4, बोलेंगे 4 कहाँ से आ गया, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल चलेगा। तो कितने साल बोल रहा था आपका, 4 years, कितने साल, 4 years। तो यहाँ 4 डाल दिए। फिर बोलता है S मतलब क्या, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू देख लीजिए कितना है आपका, स्क्रैप वैल्यू कितना है आपका 8,100, तो 8,100 डाल दिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय C मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ असेट्स। कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना है 25,600, तो 25,600 पहले अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो भी अमाउंट था उसको क्या किए, फिट किए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, आपको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 1 माइनस 4, अब इसमें क्या किया, 2 शून्य से 2 शून्य मैंने क्या किया, काट दिया, है ना। तो फाइनली कितना बचा, 81, और कितना बचा 256, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हुआ 1 माइनस 4, तो 4 है ना, तो 81, तो इसको हम लोग क्या करें, 4 से क्या करें, गुना करें। तो आपका क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब हम लोग 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो फाइनली मेरा कितना आ जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा मेरा 81। कितना आ जाएगा, 81। यानी हम लोग 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा मेरा 81 आ जाएगा। और 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा
56, ठीक है। आप करके भी क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अब देखिए इसको और मिनिमाइज किए तो हम लोग हुआ 1 और माइनस क्या हुआ 3/4, 4 है ना, 4 से 4 कट गया तो आपका क्या बचा 3/4, ठीक है। अब और मिनिमाइज किए तो 1 और 3/4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.75, 3/4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.75, तो एक में से 0.75 माइनस हो गया तो बचा कितना 0.25, ठीक है। और परसेंटेज हमको निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो परसेंटेज में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.25 को 100 से गुना किए तो परसेंटेज में मेरा कितना आ गया 25%, राइट। तो सबसे पहले इसको आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या निकाल दिया, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आ गया मेरा 25%। अब 25% आ गया, आप सॉल्व कर देते हैं, सीधा सा बात है। मशीन अकाउंट आपका, और एक बात, इस क्वेश्चन में आपका डेट मेंशन नहीं है, कब खरीदा 1 जनवरी ये सब मेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या किया फर्स्ट ईयर लिख दिए और मान रहे हैं कैलेंडर ईयर है, क्या मान के चलिए कैलेंडर ईयर जनवरी 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस फॉर्मेट से वाकिफ हैं, आपका फर्स्ट ईयर जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट कितना 25,600, उसके बाद क्या निकाला आपका डिप्रिसिएशन निकाला, तो आपका देखिए 25,600 का आपका 25% निकाला तो कितना आया 6,400, मैंने पूरा वर्किंग नोट करके दिखाया है, ठीक है। तो 6,400 हो गया, तो 25,600 का 25% कितना हो गया 6,400, उसके बाद 25,600 में 6,400 लेस हो गया, तो फाइनली आपका असेट्स का मशीन का बैलेंसिंग फिगर फर्स्ट ईयर कितना आया 19,200। तो यहाँ पे CDBD कर दिए ना आपका फर्स्ट ईयर, तो सेकंड ईयर जनवरी 1 टू बैलेंस BD, ठीक है 19,200। अब जब सेकंड ईयर डिप्रिसिएशन निकलेगा तो किस पे निकलेगा 19,200 पे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। देखिए निकाला है 19,200 का 25% कितना आ गया 4,800, तो 4,800 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया 19,200 में 4,800 लेस किया तो फाइनली कितना आ गया 14,400, 14,400। इसको क्या किया CDBD कर दिया, कितना आ गया 14,400। अब थर्ड ईयर निकाला, देखिए यहाँ पे थर्ड ईयर 14,400 का 25% कितना आ गया 3,600, कितना आ गया 3,600, तो यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने 3,600, 3,600, फिर 14,400 में 3,600 लेस कर दिया तो फाइनली बैलेंस कितना आ गया 10,800। देखिए CDBD कर दिया मैंने, कितना आ गया 10,800 फोर्थ ईयर, फिर 10,800 का फिर कितना निकाला 25%, फोर्थ ईयर डिप्रिसिएशन कितना आ गया 2,700, फिर CDBD किया 10,800 में 2,700 माइनस कर दिया तो आपका फाइनली कितना आ गया 8,800, CD हो गया और BD हो गया। देखिए अब ये क्वेश्चन सही बना या गलत आप समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, बिल्कुल सही बना। आफ्टर 4 इयर्स असेट्स का वैल्यू कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 8,400। देखिए यही ना बोल रहा था, कितना बोल रहा था 8,400, यानी आफ्टर 4 ईयर आपका असेट्स का जो आपका स्क्रैप वैल्यू है वो कितना बचा आपका 8,100, या अभी कितना हो गया आपका स्क्रैप वैल्यू 8,100, क्योंकि 40 साल का था लाइफ, तो 4 साल बना दिए ना, तो आफ्टर 4 इयर्स कितना बचा 8,100। अगर यहाँ पे 8,100 आ गया तो ठीक है, अगर मतलब नहीं आता, कम या ज़्यादा आता 8,100 नहीं आता, तो अगर 8,100 नहीं आता इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब देखिए वर्किंग नोट्स लिखा है 1 2 3 4, तो देखिए 1 से आया 6400 ना, तो लिख दिया 6400, 2 से आया कितना 4800, तो 2 से 4800, 3 से आपका 3600, 3 से 3600, और 4 से कितना आया आपका 2700। तो इस तरह से लिखेंगे तो 1-2 नंबर ज़्यादा आपको मिल सकता है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको भी सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, मैसर्स सत्यम इंटरप्राइजेज एक्वायर्ड अ प्रिंटिंग मशीन फॉर ₹40,000 ऑन जुलाई 1 2016। यानी मैसर्स सत्यम इंटरप्राइजेज जो है वो क्या किया, एक मशीन को एक्वायर्ड किया है, प्रिंटिंग मशीन नाम है, कितने का परचेज किया है 40,000 का, 40,000 का कब किया है जुलाई 1 2016, और उस पर स्पेंड किया है 5,000 ऑन इट्स
ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन पे कितना चार्ज हुआ है 5000। और एक बात पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज होगा उससे क्या होगा, मशीन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद बोलता है क्या है, एक अनदर मशीन आपका ₹35,000 वॉज परचेस्ड ऑन जनवरी 1 2018, मतलब एक मशीन और खरीदा गया कब, जनवरी 1 2018 को, कितने का, 35,000 का। फिर बोलता है डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड, और डिप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 20%। कौन सा मैथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड बोले, रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड बोले, डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड बोले, सब एक ही है, ठीक है। फिर बोलता है क्या है, प्रिपेयर प्रिंटिंग मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 17 और 18, यानी आपका जो क्लोजिंग डेट है वो आपका कौन है, आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, मार्च 31, 16, 17, 18 का क्या बनाइए आप, प्रिंटिंग मशीन अकाउंट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्रिंटिंग मशीन अकाउंट फॉर्मेट सब बना दिए। सबसे पहले क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, बोलता है जुलाई 1 2016 को कितने का खरीदा, 40,000 का, तो प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आपका क्या लिखा 2016 जुलाई 1 टू बैंक, कितना 40,000। और फिर इसी दिन आपका इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ है कितना 5000, तो जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन शॉर्ट में लिख दिए हैं 5000, यानी टोटल मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 40 और 5 कितना हो गया 45, 45,000। एक बार फिर से इंस्टॉलेशन चार्ज हो या इरेक्शन चार्ज हो अगर रहेगा तो उससे एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, तो कितना हो गया 45,000। अब आपका कब खरीदा है, जुलाई 1, अब ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1 2016 और क्लोजिंग कब है आपका 31 मार्च, तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी जुलाई से लेकर 31 मार्च तक टोटल कितने मंथ्स हुए आपका, 9 मंथ्स। कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ्स। जुलाई 1 से लेके, जुलाई 1 2016 से लेके मार्च 31 2017 तक टोटल कितने आपके मंथ्स हुए, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स पे ही आपका क्या होगा, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। असेट्स जितना समय तक बिजनेस में रहेगा उतना पे ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वर्किंग नोट्स, आपका फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन 40,000 और प्लस कितना हो गया 5,000, टोटल कितना हो गया 45,000। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है 20%, तो 20/100 और कितने मंथ, 9 मंथ, जुलाई से लेकर 31 मार्च, आपका 9/12, टोटल कितना आ जाएगा 6750, 6,750 रुपीज़। तो लिख दिया जुलाई आपका 2016, तो क्लोजिंग कब होगा 31 मार्च 2017, तो बाय डिप्रिसिएशन 6750, उसमें से 45,000 में 6750 6,750 लेस हो गया, तो फाइनली बैलेंस कितना आ गया आपका 38,250, 38,250। तो आपका मार्च आपका 31 आपका ठीक हो जाएगा अप्रैल 1, 31 के बाद कौन सा आएगा अप्रैल 1 2017, टू बैलेंस बीडी 38,250, 38,250, ठीक है। फिर बोलता क्या है, जनवरी 1 2018, जनवरी 1 2018 को आपने एक मशीन फिर से खरीदा, कितने का 35,000 का, तो अब 2 असेट्स हो गया, एक निकलेगा 38,250 पे और फिर निकलेगा कितना 35,000 पे। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ। सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन 38,250 का 20%, क्योंकि 1 साल का निकलेगा 7,650, राइट। और देखिए कब खरीदा है, जनवरी 1 2018 और क्लोजिंग कब है मेरा आपका 31 मार्च 2018, तो कितने मंथ्स रहा, 3 ही मंथ ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 मंथ्स पे निकलेगा। देखिए मैंने निकाला है 35,000 20% है और कितना मंथ 3/12, 3 मंथ्स है ना, 3/12 कितना आ गया 1750, तो 7,650 पहले वाला असेट्स, और जो 1 जनवरी 2018 को खरीदा 3 मंथ्स के लिए कितना हो गया 1750, टोटल जोड़ दिए तो कितना आ गया आपका 9,400, 9,400 लिख दिया मैंने, 9,400 सब यहाँ पे लिखा भी है, 7,650 प्लस 1750 सब समझाने का कोशिश किया है। तो आपका हो गया CD हो गया, फिर हमने क्या किया BD कर दिया अप्रैल 31, तो अब
मार्च 31 तो अप्रैल 1 हो गया 2018, टू बैलेंस BD आपका 63,850। अब देखिए 63,850 का पूरा एक साल रहा, सीधा सीधा 20% कितना आ गया 12,770, कितना लिख दिया 12,770, 12,770 रुपीज़। तो जब 63,850 में 12,770 लेस किए तो फाइनली बैलेंस कितना आ गया 51,080 रुपीज़, 51,080। इसको CD करके मैंने क्या कर दिया आपका BD कर दिया। तो इस तरह से मेरा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए वर्किंग नोट से 1 से निकला है 6,750 तो 1 लिख दिए। ये आपका 2 से निकला है 9,400 तो छोटा सा 2 लिख दिए। उसके बाद ये 3 से निकला है तो हम लोग क्या लिख दिया 3 लिख दिया। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, समझ जाता है कि बच्चा सारी बातों को जानता है, 1-2 नंबर आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 12 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यही समाप्त करेंगे। आने वाले वीडियोस में या क्लासेस में बहुत जल्द आगे का भी सॉल्यूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।